कि NGN नेक्स्ट जनरेशन NCLEX RN एग्जामिनेशन, एंड आपको पता होगा कि जब आप NGN देंगे या NCLEX देंगे तो दैट इज़ द कैट कंप्यूटर अडेप्टिव टेस्ट होगा, और NCSBN नेशनल काउंसिल ऑफ स्टेट बोर्ड्स ऑफ नर्सिंग, जिसके बाद आप उसकी रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, ठीक है। और इन सब क्वेश्चंस में दैट वी यूज इज द NCSBN क्लिनिकल जजमेंट मेजरमेंट मॉडल। आपने NCLEX को जब भी क्रैक करना है तो NCLEX के अंदर आपने क्या क्रैक करना है, यू हैव टू अप्लाई दिस क्लिनिकल जजमेंट मेजरमेंट मॉडल एंड यू हैव टू अप्लाई द मैस्लोइज हायरार्की ऑफ नीड्स, ठीक है। तो आपने वो यूज करना है एज वेल एज यू हैव टू यूज द क्लिनिकल जजमेंट मेजरमेंट मॉडल, ठीक। तो दिस इज द सिंपलेस्ट इंट्रोडक्शन फॉर द NCLEX RN, and then we will see what type of questions are involved in the NCLEX RN, और आपने उसको किस तरह से क्रैक करना है वो स्ट्रेटजीज हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम देख लेते हैं कि what type of questions are involved और come under the NCLEX RN, और क्या चेंजेस हुई NCLEX में और NGN में, क्या डिफरेंस है, ठीक है। ये है हमारे पास टाइप ऑफ क्वेश्चंस कि आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं जो आप आम रूटीन में या हर टेस्ट में यूज करते हैं, ठीक है, जो आप एग्जामिनेशन में दिया हुआ है। सेकंड वन इज द फिल इन द ब्लैंक, हम इनकी एग्जांपल्स भी अभी देखेंगे कि व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर यूज्ड इन द NGN, एंड मल्टीपल रिस्पांस, और जिसको आप साटा क्वेश्चंस भी बोलते हैं, ठीक है। सिलेक्ट ऑल दैट अप्लाई एंड मल्टीपल रिस्पांसेस MR क्वेश्चंस और द साटा क्वेश्चंस, ओके। देन ऑर्डर्ड रिस्पांस और द प्रायोरिटाइजिंग, आपके पास फॉर एग्जांपल कोई भी प्रोसीजर आ जाता है और उस प्रोसीजर को आपने स्टेप वाइज अरेंज करके लिखना है, तो दैट इज द प्रायोरिटाइजिंग। यू हैव टू गिव द ऑर्डर्ड रिस्पांस और यू हैव टू गिव द प्रायोरिटाइजेशन। देन फिफ्थ वन इज द फिगर और इमेज और हॉटस्पॉट क्वेश्चंस, कि आपके पास एक फिगर दी हुई है, उस फिगर की बेस पे आपने उसको क्या करना है, फॉर एग्जांपल यू हैव टू आंसर द पॉइंट्स ऑफ ऑस्कल्टेशन, ठीक है। तो आपने कर्सर के साथ वहां पे जाके क्लिक कर देना है कि दीज आर द इमेज और हॉटस्पॉट क्वेश्चंस। एंड देन नेक्स्ट आर द चार्ट और एग्जिबिट क्वेश्चन, कि आपके पास एक चार्ट दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल आपके पास एक ECG दी हुई है, उसको आपने इंटरप्रेट करना है, या आपके पास पेशेंट का चार्ट है, उसमें प्रॉपर उसकी कंप्लीट क्लिनिकल हिस्ट्री दी है, ये सब हम वन बाय वन जाके डिस्कस करेंगे। देन ग्राफिक ऑप्शन आइटम्स होंगे, ऑडियो फॉर्मेट्स होंगे, फॉर एग्जांपल आपके पास जो है वो हेडफोन्स होंगे, हेडफोन्स में आप कि व्हाट आर द ऑडियो फॉर्मेट्स, उसके अंदर आपने ऑस्कल्टेटरी साउंड्स हैं और उनको आपने फिर क्लिक करना है कि आपने कौन सी वॉइस सुनी। इट कैन बी द क्रैकल्स, इट कैन बी द मरमर, ठीक है, वीजीज हो सकते हैं, तो आपको ये डिफरेंशिएट करना भी आना चाहिए ऑन ऑस्कल्टेशन कि व्हाट आर द ऑडियो फॉर्मेट्स, इस टाइप के भी आपके पास क्वेश्चंस हो सकते हैं। नेक्स्ट आर द स्टैंड अलोन आइटम्स और द बो टाई एंड ट्रेंड क्वेश्चंस। ट्रेंड के हम देख रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास एक हीमोग्लोबिन की वैल्यू है, आज आपने CBC करवाया पेशेंट का और उसके अंदर आप WBC को देख रहे हैं कि वो इंक्रीज हो रहे हैं। देन नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट डे और इंक्रीज हो गए, फॉर एग्जांपल आज आपके पास 12,000 थे, देन 15,000 आ गए, देन थर्ड डे पे 20,000 आ गए, इट मींस इट इज इन द अपवर्ड ट्रेंड। तो ये आपके पास ट्रेंड क्वेश्चंस होंगे। और अगर फॉर एग्जांपल आप देख लेते हैं कि एक पेशेंट है, उसकी HB फॉल कर रही है, आज फॉल की, नेक्स्ट डे फिर फॉल की, थर्ड डे आपने करवाई तो फिर फॉल कर गई, दैट इज द डाउनवर्ड ट्रेंड क्वेश्चंस, ठीक है। सो 9 टाइप इज द स्टैंड अलोन आइटम्स, जिसके अंदर आप बो टाई एंड ट्रेंड क्वेश्चंस करेंगे। एंड देन अनफोल्डिंग केस स्टडीज, PPT के अंदर हम देख लेंगे कि व्हाट आर द बो टाई क्वेश्चंस, ठीक है। अभी अगर मैं आपको सिंपली बताऊंगी तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, आपके सामने क्वेश्चन आएगा तो फिर आपको उसका आंसर भी मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 10th आर द अनफोल्डिंग केस स्टडीज, और 3 केस स्टडीज आपके पास होंगी और हर केस स्टडी के अंदर 6 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। अभी मैंने जैसे आपको बताया था क्लिनिकल जजमेंट मेजरमेंट मॉडल आपने यूज करना है और उसके 6 स्टेप्स होते हैं और हर स्टेप से एक क्वेश्चन आपको आएगा। फॉर एग्जांपल अगर हम इसको देख लेते हैं, इट इज जस्ट लाइक द नर्सिंग प्रोसेस, ठीक है। जिस तरह से आप नर्सिंग प्रोसेस में असेसमेंट करते हैं, देन डायग्नोसिस करते हैं, ठीक है, देन प्लानिंग करते हैं, देन यू हैव टू डू द इम्प्लीमेंटेशन एंड एवेल्युएशन। तो इसी तरह से आप अगर बात करें, हम क्लिनिकल जजमेंट मेजरमेंट मॉडल की बात करें, तो वो आपने यूज करते हुए उन 6 क्वेश्चंस को क्रैक करना है और आप टेस्ट में 6 क्वेश्चंस होंगे और उसमें आप 6 कॉग्निटिव स्किल्स को टेस्ट करेंगे। तो दीज आर द अनफोल्डिंग केस स्टडीज, ओके।